हेलो एवरीबॉडी। अब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लीडिंग। हमने जो है किसी काम को करने की प्लानिंग भी कर ली, हमने उस काम को जो है ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब हमने क्या करना है, लीड करना है। जिस तरह से एक लीडर किसको, सोसाइटी को, या जहाँ वो अपना जो है कार्य क्षेत्र है उसका, सोसाइटी को लीड करता है, सोसाइटी को मोटिवेट करता है, वैसे ही क्या करना होगा, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उनको क्या करना होगा, मोटिवेट करना होगा। तो जो लीडिंग होती है वो मेन उसका कार्य होता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना। किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। टीचर काहे के लिए करेगा, जिससे बच्चे जो हैं जो कुछ वो वहाँ प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव लेके आया था, वो ऑब्जेक्टिव बच्चों के व्यवहार में कैसे विकसित हो, जिससे जो है बच्चे उस चीज को, उस कंटेंट को अच्छे से सीख ले। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को लीड करना होता है, और लीड करने में सबसे जरूरी होता है कि टीचर स्टूडेंट्स को एक बेटर तरीके से मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, कि जिससे क्या है वो उस कंटेंट को आत्मसात कर ले, उस कंटेंट को सीख ले। तो सीखने के लिए क्या है, जिस तरह से एक नेता अनेक तरह के पार्टियां प्रलोभन देती हैं जिससे जो है लोग उनको वोट दे, वैसे ही टीचर यहाँ क्या करता है, स्टूडेंट्स को उनमें नीड क्रिएट करता है। किसके प्रति, उस कंटेंट के प्रति। स्टूडेंट्स को बताया जाता है, कोई भी कंटेंट जब टीचर पढ़ाता है तो उस कंटेंट के साथ उस कंटेंट की जो है नीड होती है, जिस वजह से क्या है वो कंटेंट उनके सिलेबस में रखा गया है। तो टीचर को लीड करने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी वो कोई कंटेंट प्रस्तुत कर रहा हो, उस कंटेंट की सबसे पहले नीड बताए कि ये कंटेंट आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया है। अब आप कहोगे मैडम हिस्ट्री की कहाँ नीड होती है, हिस्ट्री की नीड सबसे ज़्यादा होती है। सपोज करो आप अकबर बाबर की जो है नीतियाँ पढ़ रहे हो कि उनके टाइम में शासनकाल कैसा था, तो वहाँ आप उसके उत्थान और पतन के कारण बताते हो, और जो उत्थान के कारण है वही क्या है, हेल्प करते हैं जब हमने कहीं अपना साम्राज्य स्थापित करना हो। और जो पतन के कारण है कि भाई उनका पतन क्यों हुआ, वो भी वहाँ क्या है बच्चों को हाईलाइट किए जाते हैं कि अगर हम गलत काम करेंगे तो उससे क्या है पतन होता है, अगर अच्छे काम करेंगे तो उससे क्या है हमारा साम्राज्य विकसित होता है। तो हर चीज के साथ जो है इंदिरा गांधी एक कुशल प्रशासक इसलिए बनी थी क्योंकि उसके फादर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को लेटर टू डॉटर में क्या है पूरे भारत का इतिहास और ज्योग्राफी पढ़ाई थी, और पूरे इतिहास जो है पढ़ के वो जानी थी कि एक अच्छे शासक के गुण क्या होने चाहिए। यहाँ भी टीचर जब क्लास को लीड कर रहा हो तो उसको क्या है पता होना चाहिए कि एक अच्छे टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। टीचर का एक अच्छे का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करे, वो स्टूडेंट्स को जो है उत्साहित करे, वो स्टूडेंट का आकांक्षा का स्तर बढ़ाए, वो स्टूडेंट्स का लेवल जो है अप करे। इन चीज़ों को ध्यान में रख के जब टीचर जो है कंटेंट को प्रस्तुत कर रहा होगा, नीड कंटेंट की बता रहा होगा, क्योंकि बच्चा जो क्लास में जाता है वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जाता है। इसीलिए यहाँ मास्लो का हायरार्की नीड वाला भी जो है एक मॉडल रखा गया है कि हम जो है पहले मनुष्य अपनी रोटी कपड़े मकान की जो है ज़रूरत पूरी करता है, पहले फिजियोलॉजिकल नीड करता है, फिर साइकोलॉजिकल करता है, फिर जो है सोशोलॉजिकल करता है, फिर वो एंड में क्या है सेल्फ एस्टीम में पहुंच जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है जन्म दर जन्म यानी कि अपने पूरे साल दर साल क्या है कार्य करता रहता है। तो जब स्टूडेंट टीचर को मैं बोल रही हूँ, जो फ्यूचर टीचर हैं, जब भी आप किसी कंटेंट को पढ़ाओ तो उस कंटेंट को जो है सबसे पहले आप ये बताओ कि ये कंटेंट आपके लिए इस आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आप नीड बताओगे कि वाई, नीड इज इक्वल टू वाई, और जो वो वाई का उत्तर होगा वही क्या है बच्चों के ब्रेन में एक स्पेस बनेगा, किसके प्रति, उस कंटेंट के प्रति। तो यहाँ लीड जब हम किसी को करते हैं, किसी को जो है आगे बढ़ाते हैं, किसी को अग्रसर करते हैं कोई काम करने के लिए, तो वो अग्रसर हम किस तरह से करते हैं उसको हम क्या है बताते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप इन बेटर चीज़ों को क्या है अचीव कर पाओगे। तो जब
टीचर स्टूडेंट्स को लीड करता है तो वो करता है मोटिवेशन के द्वारा। और जो मोटिवेशन है, यहाँ जो है टीचर को क्या दो बातों का ध्यान रखना होगा, एक तो स्टूडेंट्स के मोटिवेशन का लीडिंग में, और दूसरा जो है रखना होगा सिलेक्शन एप्रोप्रिएट मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज, कि किस विधि से उसने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है और स्टूडेंट्स को कैसे जो है कि उसके मतलब कैसे जो है वो स्टूडेंट्स का आकांक्षा का स्तर जो है विकसित करे। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, बट इनको जो है क्लास में डेवलप करने के लिए टीचर भी जो है खुद सेल्फ से मोटिवेटेड हो। काहे के लिए? टीचिंग के लिए। जब टीचर सेल्फ से इंटरनली मोटिवेटेड होगा, काहे के लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। तभी क्या है, टीचर की जो पर्सनैलिटी है, टीचर का जो ऑरा है, वो टोटल जो है बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालता है। एक जो है अगर बच्चा लेजी भी है, बट टीचर के जो है जुनून को देख के, टीचर के जो है उसके पूरे ऑरा को देख के इंस्पायर हो जाता है, हाँ भाई टीचर जो है कुछ बताना, कुछ कहना करना चाह रहा है, और वो क्या है, वो सब हमारे काम की है। तो जब टीचर के द्वारा ही जो है एक मतलब टीचर की पर्सनैलिटी इस तरह से जो होगी कि भाई वो खुद ही उसकी पर्सनैलिटी मोटिवेशनल होगी, खुद ही जो है इम्प्रेसिव होगी, और खुद इम्प्रेसिव होने के लिए बच्चों के स्तर तक, बच्चों की नीड तक, बच्चों के मन तक जो है जाना पड़ता है कि बच्चे क्या जानना, सोचना, समझना चाह रहे हैं, उस चाह को कैसे जो है विकसित किया जाए। ये सारा जो है टीचर के खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो बच्चों को किस तरह से, लेकिन बच्चों को करने से पहले उसने पहले जो है स्वयं को करना है, स्वयं को राइज करना है। और स्वयं जितना लीडर जितना जो है एनर्जी से, जितना जो है एंथुसियास्टिक होगा, जितना जो है पावर मतलब अच्छे से जो है होगा, लोग उसकी बात उतनी ज्यादा मानेंगे। जब टीचर ही जो है अगर सपोज करो जो है पानीपत का युद्ध बढ़ा रहा है और कह रहा है पानीपत का युद्ध हो रहा था, युद्ध हो, ऐसे हल्के से बोल रहा है, एक बोल रहा है कि पानीपत का युद्ध जो है शुरू होने वाला है, उसने दो सेनाएं जो है खड़ी हैं, उसने क्लास के दो हिस्से कर दिए, डिवाइड कर दिया कि ये जो है ये इनकी सेना है और ये फला की सेना है, दोनों में जो है युद्ध होने वाला है। जब कंटेंट को उसने एक जुनून के साथ प्रस्तुत किया तो मोटिवेशन तो स्टूडेंट्स के सामने टीचर के बोलने मात्र से ही आ जाता है, बट वो बोलना, वो जुनून टीचर में क्या है होना चाहिए, जिससे क्या है वो स्टूडेंट को एक बेटर तरीके से मोटिवेट कर सके। और मोटिवेशन का सबसे पहला जो है सूत्रधार टीचर होता है कि उसका कंटेंट, उसका पढ़ाना, उसकी बातचीत इतनी जो है इफेक्टिव हो, जिससे क्या है बच्चे सुनने के लिए कहें कि सर, टीचर, मैडम आप हमारी क्लास में आओ और हमें जो है पढ़ाओ। ऐसा जो है टीचर को बनने के लिए क्या होना पड़ता है, बच्चों की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। बच्चे वास्तव में कुछ सीखने आते हैं, बट टीचर उतने मोटिवेशन से, उतने इफेक्टिव वे से नहीं पढ़ाते। इसीलिए क्या है, टीचर लीड जितना जो है अच्छे से टीचर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। आप जितने सफल नेता देखोगे वो सारे क्या है, टीचर हैं, क्योंकि वो क्लास को लीड करना जानते हैं, और जो क्लास को बेटर से लीड कर लेगा वो सब काम अच्छे से कर लेगा। तो पहले जो है टीचर स्वयं क्या हो, एक आग का पुंज हो, एक जो है आकांक्षा उसकी जो है खुद उच्च, और वो बच्चों की आकांक्षा को तभी जो है उच्च कर सकता है जब उसके अंदर इस तरह की जो है फीलिंग हो कि उसने बच्चों को कुछ सिखाना है, बच्चों का व्यवहार चेंज करना है। तो ये जो बच्चों को मोटिवेट करना और एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज का जो है सिलेक्शन करना, ये सारा कुछ जो है टीचर के अपने उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो जैसा जो है कंटेंट होता है उसके साथ उसकी नीड होती है, नीड लाओ, नीड से रिलेट करो, और इसके बाद जो है उसको रिलेट करके वैसे ही जो है प्रस्तुत करो। तो लीड करने का काम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और बहुत ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जो है अगर हमारे मन में जुनून है कुछ करने का तो लीडिंग का काम सबसे आसान है। अगर जुनून नहीं है, बच्चों के ऊपर मोटिवेशन बाह्य उससे नहीं होता, बच्चों के ऊपर जो मोटिवेशन, अगर टीचर अंदर से दिल से कोई चीज़ चाहता है बच्चों को करवानी,
तो वो मोटिवेशन एक जो है इमोशन से ही अपने आप आ जाता है। हम जितने ज़्यादा कि भाई ये टाइप्स पढ़ो, वो टाइप पढ़ो, मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा टाइप सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत टीचर को है, कि वो टीचर अपनी जो एनर्जी, अपना जो व्यू, अपने जो है एक एक उसकी बातें, एक एक जो है उसका सब कुछ अगर जो है स्टूडेंट के लिए होगा, वो उनके संदर्भ में सोच रहा होगा, उनको कंटेंट मतलब कैसे उनकी पर्सनैलिटी को विकसित करे, वो चीज उसके मन में, जुनून में, किसमें, टीचर में भी होना जरूरी है, तभी वो स्टूडेंट में कर सकता है। टीचर ने सारी चीज़ों के रट्टे अगर मार रखे हैं कि भाई ये प्रकार का मोटिवेशन होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, रिवार्ड होता है, पनिशमेंट होता है, और जो है मतलब ये सारी चीज़ें तो पढ़ रखी हैं, बट उसको जो है कैसे क्लास में उन चीज़ों को क्रिएट किया जाए, कैसे जो है वो चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में, एक जुनून में हो, जब तक नहीं होगी टीचर की में, तो वो बेटर तरीके से लीड नहीं कर सकता। वो बातों के जो है मतलब छल्लेदार बातें वो जब ही कर सकता है जब जो है वो सिचुएशंस में जो है गया हो, और उन सिचुएशन को क्रिएट करने की उसमें जो है टेंडेंसी हो। तो यहाँ क्लास को लीड करना एक इफेक्टिव टीचर के लिए क्या है, इफेक्टिव होना क्या है, जरूरी होता है। टीचर जितना इफेक्टिव में कोई ये नहीं है कि भाई उसका जो है वो उसके मन से, उसकी इमोशंस ऐसी हो कि वो बच्चों को ये जो है चाह रहा हो, एक जुनून टीचर में हो, और उस जुनून का क्या है निश्चित रूप से बच्चों की पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, बच्चों का आकांक्षा का स्तर जो है उच्च होता है, और अगर किसी का नीचा भी है तो टीचर जो है एक कंपटीशन की फीलिंग लाके बच्चों को जो है वो कंटेंट तक पहुंचा ही देता है। तो ड्राइवर जितना जो है बढ़िया होगा, जितने रास्ते वो बेहतर जानता होगा, बच्चों को वो उतने ही आसान तरीके से लीड कर लेगा। अब आप कहोगे मैडम एग्जाम में ऐसे लिखना है, हाँ जी बिल्कुल यही लिखना है कि जो क्लास का ड्राइवर कौन है, टीचर है। अगर वो ड्राइवर जो है बहुत बढ़िया होगा, सारे रास्ते बेहतर तरीके से जानता होगा, वो सारे की कहाँ बैरियर आता है वो सब जानता होगा, उनको क्रॉस करना जानता होगा, बच्चों को जो है एक बेहतर एनवायरनमेंट देना जानता होगा, तो निश्चित रूप से जो है वो लीड कर लेगा। यही बातें जो है लिखनी है और यही शब्द जो है डालने हैं। सारे जो है टाइप सब चीजें जो है आ गई कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, पढ़ोगे तो ये आकांक्षा का स्तर जितना बच्चों का जो है आप अप टू द मार्क रखोगे, और वो दिखाओ, बच्चों को रियलाइज करवाओ, बच्चों को महसूस करवाओ कि देखो अगर आप कुछ करोगे, कुछ बनोगे, जुनून लाओगे तो ये चीजें आपके पास होंगी, अगर नहीं करोगे तो आप ये होगे। लाइफ के दोनों आयाम पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चों को रिलेट करो, बच्चों को बताओ, उनके व्यवहार में वो चीजें पॉजिटिवली विकसित करो। बट उससे पहले हमारे व्यवहार में वो चीजें, वो पॉजिटिव, वो सब रस जो है हमारे टोटल जो है पर्सनैलिटी में भी होना चाहिए, जिससे जो है बच्चे एक जुनून में आ सके और बच्चे जो है अच्छे से लीड हो सके, बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। यहाँ टीचर का लीडिंग में मेन उद्देश्य है कि जो प्लानिंग में वो ऑब्जेक्टिव लेके आया था, जो मैनेजिंग में वो ऑब्जेक्टिव लेके आया था, वो बच्चों के व्यवहार में कैसे विकसित किए जाएं। वो विकसित करने के लिए मोटिवेट करना है, वो जर्मिनेट करने के लिए मोटिवेट करना है, उनकी भावनाएं जागृत करनी है। यही क्या है इस लीडिंग वाली जो आपकी ये थर्ड स्टेप है, इसका सार है कि कैसे जो है वो कंटेंट उनके व्यवहार में विकसित कर दिया जाए, वो क्या जो है संसाधन दिए जाएं, वो जिस तरह से एक बीज को जर्मिनेट करने के लिए हवा, पानी और जो है खाद, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एक बच्चे के मन में जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको जर्मिनेट करने के लिए एक सुखद वातावरण की, एक सुखद जो है जुनून की, एक सुखद जो है आकांक्षा के स्तर की, और एक जो है अच्छी सी नीड की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें उसके व्यवहार में डाल दो, वो कंटेंट क्या है, कंटेंट के प्रति उसका व्यवहार विकसित हो जाएगा और वो चीज़ों को क्या है अपने व्यवहार में डाल लेगा। लेकिन उसके साथ लीड करने वाला टीचर बढ़िया होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।